यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम अपना जो चैप्टर 9 है वो कर रहे हैं, जो कि एक लोक कथा है जिसका नाम है यस कदम। तो हमने लास्ट पार्ट में कहानी को देखा था कि कैसे जो कर्मवती नदी है वो बहुत सुंदर है, वहां का पानी जो है बहुत अच्छा है, नहाने के जितना मीठा है। फिर केसरिया का परिचय देखा था कि कौन है केसरिया, क्या बिजनेस करता है वो। यस, घोड़ा जो છે એને લેવાનો ને વેચવાનો છે, यानी कि ઘોડાનો સોદાગર છે, डीलर છે वालो केसरिया। यस, वो एक दिन कहाँ जाता है, यस बड़ौदा। कितने रुपए लेके जाता है साथ में, यस 1000 रुपए लेके जाता है। अब बड़ौदा में उसके सारे घोड़े बिक जाते हैं, नहीं, बड़ौदा में उसका एक भी घोड़ा बिकता नहीं है और वो मायूस होके वापस गरनी गांव के लिए निकलता है। अब जब गरनी गांव के लिए जो निकलता है तब रास्ते में उसको ये दिखता है जहाँ बहुत सारा देखो तो सामान फैला हुआ है, सर क्या चल रहा होगा, शायद कोई झगड़ा ही चल रहा होगा। यस, यहाँ पे वो एक झगड़ा देखता है कि एक लेनदार टाप यानी कि आफत आ चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई पैसे मांगने आया है। तो वो देखता है किसी एक युवान के ऊपर, फिर छोटे बच्चे की रोने की आवाज से सब कुछ सुनता है और उसके बाद वो उसकी सहायता करता है कि नहीं। फिर वो सुबह जो वो आदमी है वो उसकी क्या वैल्यू करता है, क्या कदर करता है, वो हम आज देखेंगे। तो चले अपने पीडीएफ के थ्रू कहानी को देखते हैं। यस, यहाँ से हमने देखा था कि गरनी का घोड़ा है ढेर थोड़ू छे, यानी कि गरनी गांव थोड़ी ना पास में है, बड़ौदा से निकल चुका है बहुत मन उदास मन के साथ। अब देखते हैं बाट खर्चीनी बदली 500 रुपए मासड़ी केड़े बांधे। अब ये हमने पहले देखा था कि वो 1000 रुपए लेके निकला है और उसमें से कितने बचे हैं, 500 बचे हैं, क्योंकि 500 उसने पहले ही बाट खर्ची, मतलब जब आया तब यूज कर लेते, खुद का खाना पीना, फिर जो घोड़े थे उनका खाना पीना, वो सब कुछ दूर से खर्च कर लेते। પોતાની ખોરાકને ઘોડાના જોગાણની જોગવાઈ એમાં ભલી ભાતે થઈ જશે એવી ધનપત થયામાં છે। પોતાની ખોરાક यानी कि खुद का खाना, फिर घोड़ाना जोगाणी यानी कि घोड़े का जो खाना होता है घास फूस उसकी जोगवाई भली भाते થઈ જશે, यानी कि अच्छी तरह से हो जाएगी। एवी धनपत मतलब ऐसी उम्मीद उसके हई है, यानी कि हृदय में है। वडोदरानी बहार पग दीधो ત્યાં એક ખોરડામાંથી ગોદડા, ઠામ, વાસણ, ઘરની નાની મોટી તમામ જણસોનો ઢગલો જાતે ભાળ્યો, यानी कि जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि घर के आसपास क्या है, जणसो ढगलो जाते बड़े। खोरड़ा खोरडू यानी कि ईंट और घास वगैरह से बना हुआ छोटा सा मकान। अब गोदड़ा यानी कि अभी जैसे हम ब्लैंकेट उठते हैं वैसे रजाई तो पहले टाइम पे पुरानी साड़ी कपड़ों में से बनाया जाता था ओढ़ने के लिए। ठाम यानी कि बर्तन, बासन, ठाम है बहुत सारी चीजें उस घर की चीजों के साथ, बर्तन, ये सब कुछ ठाम बासन, क्योंकि बर्तन को ठाम कहा जाता है। घर में नानी मोटी तमाम जड़सों ढगलो, जड़सों यानी कि जीवन जरूरियात जो चीजें होते हैं उसका ढेर बना हुआ था। कहाँ पे, एक जो घर है कोरडा है उसके बाहर क्या था, घर की तमाम चीजें, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, देखा था ना पिक में। अब हमारे घर में देख लो क्या है, सुई से एरोप्लेन तक की सारी चीजें हमारे घर में बहुत सामान, मतलब हमने उसको रखा है, कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ पे भी थी बर्तन, गद्दे, सब कुछ और अन्य जो घर की जरूरियात की चीजें वो सब कुछ बाहर फैली हुई थी। બેગ ડગલા આગળ હાલ્યો ત્યાં નાના છોકરાના કાળજા કંપાવે એવા કાળા બોકાસા સંભળાણા। બેગ डगला આગળ હાલ્યો यानी कि 2 कदम वो आगे चला था, उसी टाइम पे उसको सुनाई दे रहे छोटे बच्चे की रोने की आवाज, बोकासा यानी कि बराड़ा, बूमो, राड़ो संभळावा मांडी है। काळजा कंपावे यानी कि हृदय जो है कंपित हो जाए ऐसी आवाज उसको सुनाई देने लगी। कूड़ा हैयावाड़ा वाला केसरिया थी घोड़ा की लगाम तनाई गई। कूड़ा हैयावाड़ा यानी कि
सॉफ्ट हृदय वाला, मतलब इमोशनल था वो बहुत। उसने क्या किया, घोड़े की लगाम खींच ली। तमाशा जोआ टोड़ू भेगू थई, यानी कि जाहिर सी बात है आजकल हम लोग भी ये करते हैं, जहाँ कोई झगड़ा वगैरह चलता है तो क्या करते हैं, सब दूर से देखते हैं। तो डिजिटल हो गए, वीडियो निकालना शुरू कर देते हैं। यस, तो पहले भी लोग ऐसे ही थे, तमाशा देखने के लिए हाजिर हो जाते थे। तो यहाँ पे भी जो तमाशा चल रहा है उसको लोग देख रहे हैं। घोड़े थी उतरी ने टोड़ा के वीधी ने वालों केसरिया, घर वालों घर नी लगो लग जाएंगे वो रहे। घोड़े थी उतरी ने, यानी घोड़े से नीचे आ गया और जहां टोड़ा था मतलब ग्रुप आखिर उभो હતો એને વીંધીને, यानी कि એમને अलग अलग કરીને પોતે આગળ જઈને ઉભો રહી ગયો। घरनी लगो लग, यानी कि घर के एकदम पास जाकर वो खड़ा हो गया। जो ताज केसरियो मामलो पामी गयो, मतलब देख के सारी सिचुएशन देख के ही वो बहुत अच्छे से समझ गया कि क्या बात है। लेन डाली टांग उतरी थी, अंडरलाइन कर देना, लेन डाली यानी कि जो कर्ज मतलब कर्जा, किसी से कर्ज में पैसे लेते हैं तो उसके ऋणी हो जाते हैं लेनदार, और जो देता है मतलब कर्जदार हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो फिर हम चुका नहीं पाते हैं तो जो होता है बॉस, जिससे हमने पैसे लिए हैं तो वो क्या करता है, हमसे मांगेगा ना, वसूली करेगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हाल हो चुका है, इसको अपना कर्ज चुका नहीं पाता है। तो यहाँ पे वो जो कर्जदार है वो यहाँ आ चुका है, क्या करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। यस, टांप यानी कि आफत आ चुकी थी। ढाबा, गोदड़ा, ठाम, ठिकरा केवे आता था, यानी कि कपड़े, गद्दे, फिर ठाम ठिकरा यानी कि मटके, बर्तन, सब कुछ क्या ठेवे आता था, यानी कि चलते हैं तो पैर में टकरा रहे थे, ठेस आती हदी। युवान मराठा ने मुंह पर मस पड़ी गई थी, यानी कि मस पड़ी जबी यानी कि लाचार हो जाना, तो उसके मुंह पे पूरी लाचारी का भाव दिख रहा था। मस पड़ी गई थी यानी कि लाचारी दिख रही थी। विवश था वो कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कहां से देगा। टांक लईने आवना सेठ ऊपर वालाए नजर धोबी सवाल करे। टांक लेने यानी कि जो टीम अपनी लेके आया था आफत करने के लिए, लड़ने के लिए, मारने के लिए, उस सेठ के ऊपर यानी कि जो सेठ जिसके पैसे थे वो सेठ के ऊपर नजर धोबी ने यानी कि आंखों से आंखें मिलाते हुए वाला केसर यानी क्या किए, सवाल करना शुरू कर दिए। सेठ कितना रुपया ले लो, आंकड़ो बोलो। क्या बोल रहा है कि सेठ बताओ कितने रुपए का कर्ज है, आंकड़ो यानी कि सीधा अमाउंट बोलो। भाई तारो मारक तारी राह जोवे छे, हाल तो था। अब ये चीज कौन बोलता है, सेठ बोलता है। कभी कभी हु से टू में पूछा भी जाता है। भाई तारो मारक तारी राह जोवे, ए भाई हाल तो था तारो रस्तो तारी राह जोवे, यानी कि तू અહીંયાથી निकल, तू हाल तो था। अब कभी कभी हमको भी कोई बोल देता है कि क्या है, हम क्या बोलते तू अपना काम कर। तो उसी तरह से ये सेठ भी बोल रहा है तुम अपना काम करो, जहां तुम जा रहे थे वहां जाओ, इस मैटर में बीच में नहीं कूदो। सेठ ना आवाज मानी तिरस्कार छूट्यो, मतलब कि रूढ़ बिहेव हो गया। तिरस्कार यानी कि अपमान निभावती जे शब्द निकले एवं। बा बोलो કેટલા ले लो, आ छोकराना आबुड़ा मराठी जुबाता नहीं। कितना रिस्पेक्ट से बोल रहा है कि बाप यानी कि बड़ी, आप बताओ कितने रुपए का कर्ज है। जो छोटा बच्चा है उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते हैं। आबुड़ा यानी कि आंसू। सेठ नो मिजाज तरड़ा यानी कि सेठ और गुस्से में आ गया। आगे मोटो केटला नो ले लो, दातार नो दीकरो यानी कि आया बड़ा पूछने वाला, दातार नो दीकरो यानी कि जो दातार अमीर की औलाद। ऐसे खेस फंगोड़ता सेठे का यानी कि जो खेस ऊपर रखी होती है उसको फंगोड़ता, उसको छूते हुए उसने कहा, ऐसे हम शर्ट पर ऐसे करते हैं उसी हिसाब से कुछ बोल। रुपया 500 बिल भरूज है। अब क्या बोल रहा है कि 500 रुपए का अमाउंट है, बोल पे करना है। एक पढ़ने बीजी पड़े केसरी आय केड़े थी वांसड़ी छोड़ी ने मूड़ा पति का जवाब 500 गणी ने दीदा। अब क्या एक बार सुना और तुरंत ही वांसड़ी माथी यानी कि जो उसका वॉलेट था
उसमें से 500 रुपए मूड़ा ना पत्ती का, यानी कि व्हाइट कैसे मूली होती है और उसकी स्लाइस करो तो बहुत ही अलग अलग ऐसे हो जाती है, चिपकती नहीं है। तो वैसे ही कड़कड़ की यानी कि कड़क नोट, अब देखिए ना न्यू वाली नोट जो आती है कड़क ऐसे ही बैंक से लाते हैं तो वैसे मस्त होता है, एक एक अलग अलग चिपकती नहीं। तो वैसे ही 500 की नोट उसने निकाली और तुरंत ही दे दी। ऊपर देख फरिश्ता उतरे हो एवं जुआन मराठा ने लागे। किसको लगता है ऐसी बात? जुआन मराठा यानी कि जो है यंग एक मराठी आदमी है, उसको ये लगता है कि ऊपर से कोई फरिश्ता यानी कि देवदूत एंजल आया है, भगवान खुद आ गए हैं उसकी मदद करने के लिए। प्रमाणिकतानी पछेड़ी ऊपर पग दईने जीवता युवान मराठा राघोबा फाटी आंखें वाला केसरिया ने जुई रहता। अब उसका नाम जो है अंडरलाइन कर देना, राघोबा उस मराठा जुआन का नाम था, युवान का। प्रामाणिकतानी पछेड़ी ऊपर पग दईने यानी कि वो ऑनेस्टी की जो उसका बिहेव था उसके ऊपर पैर दईने जीवता, मतलब प्रामाणिकता नहीं पछड़ी, प्रामाणिकता के जो कॉर्नर थे उसके ऊपर पैर देके, मतलब जितना उसके उतना वो प्रामाणिकता से जीता था। वैसा जो आदमी था वो राघोबा फाटी आंखें वाला केसरिया जो ही रहा, मतलब वो अपने ही लेवल में जीते थे अपने हिसाब से। तो ये जो प्रामाणिक, इतना कौन आदमी हो सकता है जो तुरंत ही ऐसे 500 रुपए दे देता है, वैसे आदमी को वो देख रहा है। सदा कुमारी मतलब बोल रहता राघोबा काठियावाड़ी बागने वालों वाले केसरियों मतलब वो हमेशा अपने एटीट्यूड में ही रहते थे। उसने ऐसा नहीं देखा वो ऐसा प्रामाणिक, क्योंकि वो उसकी कॉर्नर है वहां पे ऐसे मतलब ठीक है प्रामाणिक ओके, पर वो क्या था खुद की कुमारी यानी कि खुद के एटीट्यूड में वो रहते थे। उनके दिमाग में काठियावाड़ी पागड़ी वालों केसरियों कोतराई है, मतलब उसके दिमाग में ये जो काठियावाड़ी पागड़ी मतलब सौराष्ट्र वगैरह है, काठियावाड़ साइड जो है वहां का जो पहनावा होता है उसकी जो पगड़ी थी साफो वो उसने पहना हुआ था, तो उसकी जो छाप है उसके दिमाग में रह जाती है। मतलब कितना अच्छा आदमी बिना जान पहचान के 500 रुपए तुरंत दे रहा है, जबकि खुद लॉस में चल रहा है क्योंकि खुद के पास कितने थे 1000 रुपए थे, जिसमें से 500 वो खर्च कर चुका है, बचे 500। अब वो रिटर्न बड़ौदा कैसे जाएगा, उसके बाद में उसके दिमाग में अब यही रहेगा ना अब वापस वो कैसे जाएगा, और उसने वो नहीं सोचा और तुरंत ही 500 रुपए दे दिए। तब नाम भगवान होने सामने भगवान, अब वो क्या बोल रहा है भाई मेरा नाम भी भगवान का है और जो मैंने कार्य किया है वो भी भगवान का ही है। बहुत बार होता है ना गुप्तदान राम भरोसे, बस कुछ ऐसा ही वो बता रहा है। बोले ने घोड़े चढ़ी ने हालवा ने तैयारी करता केसरिया ना घोड़ा ने बाघ पकड़ी ने जुआन मराठो बोलियो। अब जो है कि वो ऐसे इग्नोर करके चला जाता है तो क्या करता है कि वाला वो जुआन मराठा उसके जो घोड़े की लगाम है उसको पकड़ लेता है। लाचार बन तुम्हारा नाम था ना वो तो तुमने मारा छोकरा ना सब, तो क्या बोलता है कि नाम था यानी कि पता, नाम और पता आप बताओ वरना आपको मेरे बच्चे की कसम है। लाचार बनेला वाला है ये बोल किधर, यानी कि इसके कारण उसको नाम नहीं पता ना तो उसके बच्चे की कसम दी तो वो लाचारी से बताता है 2 शब्द से। मालूम नाम मालूम केसरी गांव मालूम गरणी, यानी कि केसरी और गरणी को बता देता है। अमरेली परगना यानी कि डिस्ट्रिक्ट, अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां का गांव है ये गरणी। यस लियो रामे राम बोली में बालाए घोड़ा ने हाथी मतलब अपना पता बता के वो वहां से राम राम बोल के चला जाता है। मराठा छोकरा ना आंसू लूची ने निकलेला केसरिया रनोली में एक घोड़ो बेची ने बाट खर्ची काढ़ी। कहां पे बेचा था एक घोड़ा? रनोली में। यस बड़ौदा में एक भी घोड़ा बिका नहीं था, वाट खर्ची मतलब खर्चा निकालने के लिए रनोली में उसने एक घोड़ा बेच दिया। वाद ऊपर गोड़ गाय को गठोलिया खाई गए, गोड़ गाय को यानी कि 15 वर्ष, एक गाय को 10 वर्ष દોઢ એટલે 1.5 એટલે 15 વર્ષ જેવું થઈ ગયું હતું। ગરણી ગામ માથે પ્રભાતના તેજ પથરાવા માંડ્યા છે, यानी कि जो घरणी गांव है वहां पे
प्रभात यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह हो रही है, तेज यानी कि जो प्रकाश है सूर्य का वो फैल रहा है। करोड़ की लीला कुंजार काठा ऊपर बैठेला भगवान गणेश्वर मंदिर में ब्राह्मणों नाम मंत्रोच्चार गूंजी उठा है। जो करुण की नदी है उसका जो हरियाला कांठा है वहां पे एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? गणेश्वर मंदिर में ब्राह्मण मंत्रोच्चार गूंजी उठा है। मतलब ब्राह्मण जो है वहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। खिलेती छूटी ने ढोर धड़ में जई रहा है, मतलब अपने घर से उनको निकाल दिया जाता है। धड़ यानी कि झुंड में एक साथे બધા નીકળી પડ્યા છે ચરવા માટે। બરાબર એવા ટાણે ગામમાં અમરેલીના 10 ઘોડેસવાર દાખલ થયા। मतलब सी टाइम पे मतलब अर्ली मॉर्निंग प्रभातना समय अमरेलीना 10 घोड़ेसवार करड़ी गांव में दाखिल थया। यानी कि उस टाइम पे अमरेली के जो सिपाही लोग हैं घोड़ेसवार वो आ गए हैं। कदावर काया राजना पोशाक में ढंकाई गई थी। तो उनकी जो काया कदावर शायद मतलब राजसी पोशाक उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है, उसमें ऐसा लग रहा है ठाठ उनका रुतबा लग रहा है। दरेकना खंभा में जामनगरी झांझड़ी झूलती आ गई, यानी कि जो बंदूक है जामनगरी बंदूक वो उनके शोल्डर पे लगी हुई है। मोह पर पंथ काप्यानी धूળની જાણ ઉઠેલી છે। मतलब फेस के ऊपर पंथ काप्या मतलब रस्तो काप्या છે। આટલું ટ્રાવેલિંગ કરીને અહીંયા આવ્યા છે એની રજ દેખાય છે। कहांથી ધૂળની જાણ ઉઠેલી છે, यानी कि छोटी छोटी रज जो होती है बारीक वो उनके फेस पे दिख रही है। आंखों में रताश फूटेली है, यानी कि जो आंख है वो लाल नजर आ रही है। माथा ऊपरना साफाना खाकी चोगा पवन में फगफगी रहा है, मतलब रज के कारण पूरा फेस में रज रज दिख रही है, आंख लाल हो चुकी है और जो खाकी उन्होंने साफा पहना है यानी कि पागड़ी, इना अंदर उसके ऊपर ब्रॉच लगी है जिसमें वो फुग्गे मतलब कैसे बना हुआ है थ्रेड का एक बनाया हुआ चुगा, बहुत सारे थ्रेड इकट्ठा करके उसको बांध दिया जाता है और ऐसे वो लगते हैं। आजकल मतलब गर्ल्स को पता होगा ज्यादा ट्रेंड में होता है तो वो है और उनके क्या साफे में वो लगे हुए हैं, तो पवन के कारण वो थ्रेड यहाँ से वहां हिल रहे हैं, फगफगी रहा है। और दयाया राजना सिपाही गांव में आवेला वाणी ने मानसो हेपताई गया। अब क्या है अंधारिया, यानी अचानक ऐसे ही राजसी लोग आ गए हैं तो जो गांव के लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हेपताई है कि डरी गए। वाला केसरिया नाम नो मानस क्या रहे थे, सिपाही पूछ्યું। अब वो आगे क्या बोलते हैं कि वाला केसरिया है वो कहाँ रहता है, एक आदमी पूछता है। बापू आथमना बारनु कोरडू कड़ाई एनु, आथमना बार मतलब कि पश्चिम जहां सूर्य अस्त होता है वहां उस तरफ जो दरवाजा मतलब घर दिख रहा है, दरवाजा है वो उसके घर का है। आंखना पलकारामा घोड़ा वाला है मेरी आगे आगे बार रहा, मतलब एक पलक से ब्लिंक करके उसी सेकंड में वो वहां पहुंच जाते हैं। पग पछाड़ता अरबी घोड़ा ऊपर आरूढ़ थैला अस्वारना सरदारे डणक दीदी वाला केसरिया, मतलब पग पछाड़ता अरबी घोड़ा ऊपर आरूढ़ थैला यानी कि पैर पटकते हुए अरबी घोड़े हैं वहां जाके क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। और डणक दीदी यानी कि सादा बोलाओ आवाज राड़ पाड़ी क्या बोलते हैं, वाला केसरिया दी उग्यामा अजाण्यो साद संभळायो पण दातण पाणी करवानी ओसरीनी कोरे बेसीने भगवान सूरजनी स्तुति करता वाला ने जवाब नो दीधो। मतलब सुना उससे अर्ली मॉर्निंग अनजान सी आवाज सुनी। गांव में ज्यादातर एक दूसरे को लोग जानते हैं, नजदीक होते हैं, तो ये अनजानी मतलब आवाज वो सुनता है तो क्या होता है कि अरे ये कौन है। तो दातण पानी मतलब अपना फ्रेश हो जाता है। नित्य कार्य करने के बाद नित्य कार्य करने के बाद भी वो वहीं पे बैठ के अपनी जो है पूजा कर रहा है। ओसरी में बेसिकली यानी कि हॉल में बैठ के उसके कोने पे बैठ के भगवान सूरज की क्या कर रहा है, स्तुति वंदना कर रहा है और जवाब नहीं दे रहा है, वो अपना कार्य ही कर रहा है। त्या तो बीजो साथ संभळाणो वाला घर में है, एक आवाज को उसने आंसर नहीं दिया तो दूसरा चिल्ला रहा है वाला घर में है, मतलब वो घर पे है कि नहीं।
બીજા સાદે પછવાડાના વાડામાં વાસિંદુ કરતા કેસરિયાના ઘરવાળા આવીને બોલ્યા। अब जो है इसी टाइम पे केसरिया के घर का अब पछवाड़ा वाड़ा में यानी कि जो पीछे घोड़ों को रखने के लिए जो जगह होती है वाड़ों त्या वासिंदु यानी कि सुबह का जो काम है उनका जो घोड़ों का जो कचरा है खाना घास भूसा उसका जो कचरा बचता है गंदगी जो है उसको साफ कर रहे हैं। और घरवाड़ा ने बोला छे तो घर में पर राजूना सिपाही जोईने आई जरा विचार में पड़ी गया। मैं बता तो रहे हैं कि हाँ घर में ही है लेकिन राज के जो सिपाही हैं वो यहाँ क्यों आए वो देख के वो विचार मतलब सोच में डूब जाते हैं। 7 पेढ़ी में राजना सिपाही आ आंगणे आव्या हूँ जाण्यु नहीं आ शू छे मतलब 7 पुष्टि हो चुकी है इस घर में कभी राजसी जो लोग हैं वो आए नहीं है तो फिर अचानक क्यों। अब देखते हैं क्या होता है आगे नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ तक हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो बड़ोदरा जाता है एक भी घोड़ा बिकता नहीं है। अब बड़ोड़ा से जब वापस आ रहा है तो देखता है झगड़ा वहां पे जाके वो 500 रुपए की सहायता करता है और खुद का एक घोड़ा रंगोली में बेचता है। उसके 15 साल बाद फिर आज राजसी सिपाही उसके घर आ जाते हैं। फिर अब क्या होता है वो आगे कहानी में देखते हैं। तब तक आपको लेसन रीड करना है। ओके थैंक यू।